हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, जैसा आपको पता है डेली हमारी क्लास होती है 8 बजे जीके की, मिक्स जीके, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आप इस क्लास के लिए प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखिए, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, आज हमारी जो है 14वीं क्लास है। इससे पहले 13 और क्लासें मैं ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने HPPSC करके एक जो है प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें उनकी जो है सारी जो भी वीडियो रहेगी हमारी पुरानी, वो सारी उसमें मिल जाएगी आपको। और इनका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, यानी लिटरेसी रेट जो है सबसे कम है कौन से जिले का। तो इस जिले का नाम है चंबा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो। देखिए, जब भी हमारी जनगणना होती है उसी टाइम जो है ये सारे आंकड़े सामने आते हैं। तो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, उस समय जो है चंबा सबसे कम साक्षर जिला था। ठीक है, अभी जो नई जनगणना आएगी उसमें क्या पता चंबा ही हो या कोई अदर हो, तो हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा साक्षर जिला, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो हमीरपुर। हमीरपुर की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है और चंबा का जो है सबसे कम है। देखिए, अपने जो भी देश है अपना अपना सबका जो है एक नियम है, अलग अलग पैमाने हैं साक्षरता दर को मापने के। तो इंडिया का जो क्या है, इंडिया में साक्षरता कैसे मापी जाती है, लिटरेसी कैसे मापी जाती है, अगर आप अपना जो है नाम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है, आप सिर्फ अपना सिंगल नाम जो है लिख सकते हैं या पढ़ पढ़ सकते हैं, तो आपको जो है साक्षर माना जाएगा। तो ये इंडिया का पैमाना है, इंडिया इस बेस पे जो है साक्षरता काउंट करता है। अच्छा, अब इंडिया से यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आपको, एग्जामिनर पूछता है सबसे साक्षर राज्य, ठीक है, तो सबसे जो साक्षर राज्य है वो है केरल, ये सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। सबसे कम पे कौन सा है, तो बिहार। बिहार जो है सबसे कम साक्षर राज्य है। वहीं पे बात करें, जब से जो है हमारा शिक्षा का अधिकार आया था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, तब से जो है हमारी लिटरेसी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको यहीं से अंदाजा होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 21A में है, ठीक है। कैसा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसमें जो क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये कब जोड़ा गया था, तो 86 अमेंडमेंट हुआ था आपका, 86वां संविधान संशोधन कब, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, जो जिसमें जो है शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार रखा गया। इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। अच्छा, अब यहीं से एग्जामिनर पूछता है हिमाचल की जो है लिटरेसी रेट वो क्या है, साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो आपको याद करना है, एचपी की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 82.80%, ठीक है, 82.80% है हिमाचल प्रदेश की। आज क्या है, आज है 8 सितंबर 2020, तो 8 सितंबर को ही आपने याद करना है। 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस। आज के दिन में क्या मनाया जाता है, साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, महिमा पुस्तकालय, ठीक है, महिमा जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी नाहन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नाहन कहाँ पे है, तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है नाहन। सिरमौर से मैंने क्या बताया था, ये सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक अकेली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। और इसमें जो ये हमारा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, इसमें 60,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। 1927 में बनाई गई थी, जो यहाँ के राजा थे उसकी पत्नी ने बनाई थी, अपनी बेटी जो थे उनकी, उनका नाम था महिमा, और ठीक है, पुस्तक प्रेमी थी वो, तो उस उन्हीं के नाम पे जो है इसका जो है नाम रखा गया था इस पुस्तकालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबा कांशीराम का जन्म 1882 में कहां पर हुआ था। तो एग्जामिनर जो है इनका जन्म भी पूछ लेता है कब हुआ, तो यहां से याद करोगे आप, 1882 में हुआ। अच्छा, कहां पे हुआ, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अगर आपको एग्जैक्ट जो है याद करना है तो कहां पे, डाडा सिब्बा, डाडा सिब्बा करके एक जगह है, वहां पे जो है बाबा कांशीराम का जन्म हुआ था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है संबंध रखते हैं। अभी जो है स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता जो संग्राम था हमारा 1902 में जो है उसमें चल पड़े थे। और जो है 1937 में क्या हुआ था, 1937 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसमें जो है गदड़िया सभा हुई थी एक, कौन सी सभा, ठीक है, गदड़िया सभा
इसमें जो है हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है बाबा कांशीराम को एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? पहाड़ी गांधी की। ठीक है, इन्हें जो है पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी इन्हें? तो ये दी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दी। अच्छा, जो हमारी पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, पहली महिला गवर्नर थी, उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने जी ने भी जो है बाबा कांशीराम को एक उपाधि दी थी। उसे किस नाम से बुलाते थे? पहाड़ी बुलबुल। पहाड़ी बुलबुल के नाम से इन्हें जाना जाता था। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 1931 जब हमारे हीरो भगत सिंह और सुखदेव को फांसी हुई थी, उसी समय जो है इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था कि जब तक हमारा देश जो है आज़ाद नहीं होता, मैं क्या करूँगा? काले कपड़े धारण करूँगा, काले कपड़े डालूँगा। ठीक है, कब? 1931 में इन्होंने प्रण लिया था, लेकिन जो है हमारा देश आज़ाद होने से पहले इनका जो है देहांत हो गया 1943 में। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जिला कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? ठीक है, तो जो अर्थक्वेक आया था कांगड़ा के अंदर, ये किस वर्ष आया था? ये 1905 में आया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1905 में आया था। इसकी जो तीव्रता थी, ठीक है, वो थी 8 रेक्टर। ठीक है, तीव्रता को जो हम मापते हैं रेक्टर स्केल पे, तो 8 जो है इसकी तीव्रता थी। भूकंप मापा किस पे जाता है? तो रेक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। किस पे? ठीक है, सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोग्राफ पे जो है रेक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। देखिए, इसके 3 वेव होती है, PSL। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरी होती है लव वेव। तो लव वेव जो है सबसे खतरनाक होती है। सबसे डेंजर वेव्स कौन सी होती है? लव वेव जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। एल आपको याद करना है, एल भी पूछता है। ठीक है, कौन सी वेव जो है सबसे खतरनाक होगी? PS दे देगा आपको, एल दे देगा। ठीक है, तो लव वेव या एल वेव आप याद कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजर होती है। और इसके साथ साथ जो है काफ़ी भूकंप आए थे इंडिया में। अच्छा, जो पूछता है एग्जामिनर कि भूकंप से प्रभावित कौन सा देश है? ठीक है, किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो जापान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अभी जो है 2015 में आया था, कहाँ पे? ये आया था आपका काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, उसमें भी जो है भारत को काफ़ी क्षति पहुंची थी। और जो आपका कांगड़ा वाला था, इसमें 20,000 के करीब जो है लोगों की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। पांवटा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पांवटा साहिब लोकेटेड है आपका कौन सी रिवर के साइड में? ठीक है, तो ये आपका यमुना रिवर के साइड में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांवटा साहिब में कहाँ है? ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये कहाँ पे है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यमुना जो है ये सबसे छोटी रिवर है 5 नदियों में। जो मैंने 5 नदियाँ आपको बताई है हिमाचल प्रदेश की, उनमें सबसे छोटी नदी है यमुना। अच्छा, इसका जो है एग्जामिनर या तो ओल्ड नेम पूछेगा आपसे, ठीक है, या पूछेगा कहाँ से निकलती है। तो इसका जो ओल्ड नेम है वो है कालिंदी। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कालिंदी, यानी काली नदी के नाम से। काली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। निकलती कहाँ से है? तो यमुनोत्री से निकलती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो आपको याद करनी है। एक तो है टॉन्स, गिरी और पब्बर। टॉन्स, गिरी, पब्बर। ठीक है, 3 मेन जो है मुख्य नदियां हैं, और भी इसकी मुख्य नदियां हैं, लेकिन 3 जो है एग्जामिनर की फेवरेट आप कह सकते हैं। इनमें से जो है एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछता है। यमुनोत्री से जैसे मैंने आपको बताया निकलती है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी भी है ये। सबसे बड़ी कौन, लंबी कौन है? तो सतलुज है। सबसे छोटी है आपकी यमुना। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो बड़ी है चिनाब। ठीक है, लंबी और बड़ी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो है ताजेवाला में जो है हिमाचल को छोड़ती है। पूछते हैं कहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है? तो ताजेवाला में। अच्छा, हिमाचल में आती कहाँ से है? ठीक है, तो खोदरी माजरी करके एक जो जगह है, वहाँ पे हिमाचल में प्रवेश करती है। खोदरी माजरी करके जगह है, वहाँ पे हिमाचल में जो है एंटर करती है, और एग्जिट करती है आपकी कहाँ पे? ताजेवाला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में किस संगठन ने चेचक के ऊपर डाक टिकट जारी किया? तो चेचक के ऊपर जो है कौन से संगठन ने डाक टिकट जारी किया? ये आपका यूनाइटेड नेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसने जो है अभी चेचक के ऊपर डाक टिकट जारी किया। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के बीच में है। ठीक है, अदर भी इसके ऑफिस है आपके जेनेवा, वियना वगैरह में। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में काउंट होता है। इसके जो सेक्रेटरी है अभी वो एंटोनियो गुटनेस। ठीक है, जो सेक्रेटरी है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसके कितने मेंबर है, तो 193 जो है इसके
193 जो है इसके देश वो इसके मेंबर है, ठीक है। 6 इसके अन्य अंग है। और वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था, वर्ल्ड वार 2, ठीक है, उसके बाद ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। उसके बाद इसे बनाया गया था शांति को लेके, सुरक्षा को लेके, ताकि शांति और सुरक्षा जो है कायम रहे देशों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, के फोन, ठीक है, एक स्कीम है के फोन। तो ये मुफ्त इंटरनेट स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने के फोन स्कीम शुरू की? एक ही आपकी केरला गवर्नमेंट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, केरला गवर्नमेंट ने के फोन जो है सुविधा इंटरनेट स्कीम शुरू की। इसमें 20 लाख के करीब जो है लोगों को ऐड किया जाएगा, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, यानी बीपीएल परिवार है, उन्हें जो है ये मुफ्त दी जाएगी, ठीक है। ये सेवा जो है मुफ्त दी जाएगी। और केरल में ही है, कौन सी? साइलेंट वैली, जिसे एग्जामिनर पूछता है साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो केरल के अंदर है। और यहीं से जो है मसालों का शहर इसे कहते हैं, ठीक है। मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल के अंदर। केरल का जो है मैप नहीं है यहाँ पे, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, गोवा से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, केरल का भी उसमें हिस्सा आता है। तो इस जो ये तट होता है आपका लेफ्ट साइड का, ठीक है, हमारे इंडिया का, इसे हम बोलते हैं मालाबार तट या मालाबार कोस्ट, आपने सुना होगा। तो ये गोवा से लेके कन्याकुमारी तक है। वहीं पे जो है एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये आपकी महाराष्ट्र से लेके तिरुवनंतपुरम तक चलती है, सॉरी, महाराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये भी कन्याकुमारी तक। और जो केरल है आपका, इसे बेबी फ्रेंडली स्टेट के नाम से भी जानते हैं। भारत का बेबी फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? तो ये है आपका केरला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएसएमई, ठीक है। ऐसे एमएसएमई आपका स्टैंड करता है किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मंत्रालय ने कितने रुपए तक के निवेश वाली कंपनियों को माइक्रो श्रेणी में रखा है, ठीक है। तो कौन सी जो कंपनियां हैं उन्हें माइक्रो का दर्जा दिया जाएगा, माइक्रो श्रेणी में काउंट किया जाएगा, उनका निवेश जो है 1 करोड़ हो। 1 करोड़ तक का अगर किसी कंपनी का निवेश है तो उसे कौन सी श्रेणी में काउंट किया जाएगा? इसे माइक्रो श्रेणी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अभी हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? तो एमएसएमई मंत्री है हमारे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी अभी क्या है, हमारे एमएसएमई मिनिस्टर। और वहीं पे बात करें एमएसएमई में जो है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका जो है एग्जामिनर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है चैंपियंस, ठीक है। एमएसएमई के लिए जो है एक प्रधानमंत्री ने पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? चैंपियंस। या डायरेक्टली पूछेगा चैंपियंस पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है, तो एमएसएमई आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। नो टोबैको डे जो है किस दिन मनाया गया, कब मनाया गया? तो इसे हम मनाते हैं 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए। देखिए, अभी मेरी एक जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जनवरी 2020 से लेके जो आपका अगस्त 2020 है, ठीक है, सितंबर के भी मैं बाद में काउंट करूंगा, 2020 तक, इसमें जितने भी एचपी के करंट अफेयर हैं, अगर आप पसंद करोगे, अगर आप बोलोगे मैं तभी लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो करना बनता है, ठीक है। जनवरी से लेके अगस्त तक मैं टॉप 300 या 200 में रखूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंक्लूड करूँगा सिर्फ हिमाचल करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि हिमाचल का जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी कम मिलते हैं करंट अफेयर, ठीक है, तो इनमें दिक्कत होती है। अदर तो जो है आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो जनवरी से लेके अगस्त तक, ये मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक सोच रहा हूँ इसे अपलोड करने का, ठीक है। तभी जो है मैं डालूंगा अगर आप इसे कहोगे, ठीक है, जनवरी से अगस्त तक। आई थिंक आपके एग्जाम जो है अक्टूबर के बाद ही होंगे, ठीक है। अक्टूबर में जिनके एग्जाम है उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी जिनका 13 सितंबर को है उनके लिए तो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, लेकिन उसके बाद अगर आप बोलते हो तब मैं इसे जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो तंबाकू निषेध दिवस हमने कब मनाया? 31 मई को मनाया, ठीक है। तो इससे हम जो है कुछ एक जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। तो अभी जो है एक अवार्ड होता है, नो टोबैको डे पर एक अवार्ड दिया जाता है। वो किसे दिया गया इस बार? एक एनजीओ है जिसका नाम है सीड। कौन सी एनजीओ है? सीड्स करके एक एनजीओ है जिसे दिया गया नो टोबैको डे का अवार्ड। इसकी फुल फॉर्म आप याद नहीं कीजिएगा, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे सुन लीजिएगा एक बार, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इसका जो है फुल फॉर्म में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ नहीं सकता, सिर्फ इसका जो है अवार्ड पूछ सकता है। नो टोबैको डे का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, किस एनजीओ को दिया गया? तो एनजीओ है, इसका नाम है सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
तो महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट पर्सन जिन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1913 में, ठीक है। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज। इन्होंने जो है महात्मा को महात्मा गांधी की उपाधि दी, ठीक है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में क्या है? रिलेशन है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ को जो है गुरुजी, ठीक है, गुरुजी की उपाधि दी किसने? महात्मा गांधी ने। इनके बीच में आपस में रिलेशन है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी, और रविंद्रनाथ को जो है गुरुजी की उपाधि दी किसने? महात्मा गांधी ने। अच्छा, हिटलर ने जो है एक उपाधि दी थी किसे? हमारे सुभाष चंद्र बोस को। किस चीज की उपाधि? नेताजी। नेताजी की जो उपाधि दी थी वो हिटलर ने दी थी सुभाष चंद्र बोस को। सरदार पटेल, तो देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? मैं 50 बार आपको करा चुका हूँ। बारदोली की महिलाओं ने जो है उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1928 में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा? बारदोली आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा धूमकेतु, ठीक है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। धूमकेतु हम कहते हैं किसे? कॉमेट। इस वाले याद करिएगा, कॉमेट, ठीक है। निम्न में से कौन सा धूमकेतु यानी कॉमेट जो है 76 ईयर बाद दिखाई देता है? तो इसका नाम है हेली, या हेले आपको कहीं पे मिलेगा, हेले भी आपको मिल सकता है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। देखिए पिछली बार दिखा था 1986 में, अब जो है 62 आप कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया? 6 2 8, ठीक है, 2062, सॉरी 76 कितने में दिखेगा? 2062 में जाके अगली बार दिखेगा। तो देखिएगा ये कितनी बार, अब 1986 में पिछली बार दिखा था, हर 76 वर्ष बाद दिखाता है, ठीक है। लेकिन इनके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जो भी ये कॉमेट होते हैं, धूमकेतु होते हैं, लेकिन जाने का एक निश्चित समय होता है। तो यही एक जो है जिसकी हम गणना करते हैं, ठीक है, कि ऐसा ही कॉमेट है हेले, जिसका नाम है, ठीक है, हेले ने ही जो ऐसे डिस्कवर किया था, तो 76 वर्ष बाद आता है। अच्छा, एक और टर्म आपने जरूर सुनी होगी, एक एस्ट्रॉयड और मीटरॉयड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड, ये मंगल और बृहस्पति जो हमारे ग्रह है, ठीक है, मंगल बृहस्पति में हिंदी में इसी में लिख रहा हूँ, ठीक है, मार्स और जुपिटर। तो इनके बीच में जो है एक ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जिसे हम कहते हैं एस्ट्रॉयड, ठीक है, इंग्लिश में। वो जो है चक्कर लगाते हैं इनके बीच में, जैसे अब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, वैसे ही जो है मंगल और जो बृहस्पति है इनके बीच में एक छोटे छोटे ग्रह जो इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं वो चक्कर लगाते हैं। कई बार क्या होता है, वो अपनी कक्षा से भटक जाते हैं, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में वो घूम रहे होते हैं वहां से वो भटक जाते हैं। उनकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। कई बार ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उत्पन्न होती है, और वहां से जो है अपने ऑर्बिटल को छोड़ के नीचे की साइड आ जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी की साइड आ जाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर इसका एक उदाहरण क्या है? लोनार लेक। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में माना जाता है। किसी टाइम में जो है वहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह पड़ा था, और उसके गिरने से ही जो है ये झील बनी है, ठीक है। चर्चा में भी थी झील, क्योंकि इसका पानी अभी जो है पिछले कुछ महीनों में गुलाबी हो गया था, ठीक है। तो याद कीजिएगा आप इसे, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। अभी जो क्या है 2020 में, जून 2020 में एक मीटरॉइड गिरा था। कहाँ पे? ये गिरा था आपका राजस्थान में। राजस्थान में झालोर करके आई थिंक एक डिस्ट्रिक्ट है, झालोर जो जिला है यहाँ का राजस्थान का, वहाँ पे गिरा था अभी एक, ठीक है, हाल ही में जून 2020 में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, पी नहीं पाई जाती है। भील जो टूल ट्राइब है वो कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश, एमपी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। काफ़ी जनजातियां हैं यहाँ की जो कि एग्जाम में पूछता है। गौंड जनजाति, वहीं पे बात करें हम, एक और है बंजारा जनजाति, ठीक है। अन्य राज्यों में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः जो है ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मेघालय की कौन सी है? गारो और खासी। गारो और खासी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में, ठीक है। भील जो है राजस्थान में भी पाई जाती है, और आपकी जो है मध्य प्रदेश में भी, और एक दो स्टेट और है जहाँ पे भील पाई जाती है, लेकिन मेन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भील एक आपने डांस फॉर्म सुनी होगी, घूमर, कहाँ का है? राजस्थान का। तो भील जनजाति ने इसे शुरू किया था, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है किस जनजाति ने जो है घूमर डांस जो है शुरू किया था, तो सरस्वती माता के लिए इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था भील जनजाति ने, ठीक है। राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है मीणा,
क्या नाम है यहाँ का इस जनजाति का? मीणा, ठीक है। और वहीं हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जनजाति है त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरा की जनजाति का नाम है त्रिपुरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? काफी फेमस योजना है। पहले तो एग्जामिनर पूछता है इसका संबंध किससे है, तो गैस सिलेंडर से, ठीक है, गैस सिलेंडर के वितरण से है इसका संबंध। कब शुरू की गई? तो 2016 में से शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 मई 2016। 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उज्ज्वला योजना शुरू की थी महिलाओं के लिए, ठीक है। महिलाओं को जो है फ्री गैस सिलेंडर दिए गए थे इसके तहत। अब हम गैस सिलेंडर से ही जो है मैं कुछ एक साइंस के क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहीं से। गैस कौन सी होती है आपके सिलेंडर में? गैस एलपीजी होती है। फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है या सिलेंडरों में जो गैस होती है इसकी कोई अपनी गंध नहीं होती, ठीक है, अपनी कोई स्मेल नहीं होती इसकी। लेकिन कहीं से रिसाव ना हो, रिसाव का पता चल सके, तो इसके लिए इसमें मिलाया जाता है आपका यौगिक, ठीक है, कंपाउंड मिलाया जाता है सल्फर का, जिसे हम कहते हैं मिथाइल मरकॉप्टेन। मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है इसमें, ताकि गंध से जो है पता चल सके कि एलपीजी लीक तो नहीं हो रही है, ठीक है। बेसिकली जो एलपीजी है ये गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें हैं इसमें? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन पूछता है एग्जामिनर कौन सी गैसें हैं, तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो है मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ गया, ठीक है। मैंने पूछा था चंद्रयान 2 की जो डेट है, ठीक है, लॉन्चिंग डेट है वो क्या है? तो लॉन्चिंग डेट जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग डेट मैंने पूछी थी तो 22 जुलाई, 22 जुलाई जो है इसकी बिल्कुल सही जो है डेट थी। 22 जुलाई 2019 को जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? कि कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य में? तो एग्जामिनर जो है दो टाइप से इस क्वेश्चन को पूछता है, या तो आपको कितने जोड़े गुणसूत्र पूछता है या सिंपली पूछता है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए अगर आप पे सिंपल आए कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप 46 पे टिक करोगे, लेकिन अगर आया पूछा जाए कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप 23 पे क्लिक करोगे, ठीक है। 23 आपका किस फॉर्म में सही होगा? जब जोड़े पूछा जाएगा, ठीक है, कपल पूछा जाएगा, और 46 आपका जब आपसे सिंपली पूछा जाएगा कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम, मेल में कौन से होते हैं? XY, और फीमेल क्रोमोसोम होते हैं आपके XX। देखिए संतान का जो जेंडर होता है वो कौन डिसाइड करता है? तो फादर डिसाइड करता है, ठीक है। मेल का जो क्रोमोसोम होता है उसी पर डिपेंड करता है कि जो संतान होगी उसका जेंडर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु की खोज, ठीक है। वायरस जो है उसकी खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी आपकी इवान विस्की ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कब की थी? 1892 में। 1892 में जो है इवान विस्की ने इसकी खोज की थी। मैंने कल जो है आपको कुछ एक बीमारियां बताई थी, इबोला, ठीक है, एड्स बताया था आपको, ये भी वायरस से होती है। खसरा बताया था, हर्पीज, पोलियो, ये सब किससे होती है? वायरस से होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।